नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रीडेंट कनेक्ट केयर एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसकी डिटेल्स आ चुकी है। आइए जानते हैं इस आईपीओ की हर एक बात। डिस्क्लेमर, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। बाजार में जोखिम होता है, इसलिए सोच समझकर ही पैसा लगाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों की। यह आईपीओ 13 अगस्त 2026 से शुरू होकर 17 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। अगर बात करें प्राइस बैंड की, तो कंपनी ने इसका प्राइस 179 रुपए से 189 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इसमें निवेशकों के लिए लॉट साइज 600 शेयर्स का रखा गया है, जिसका मतलब है कि आपको 2 लॉट के लिए आवेदन करने हेतु उसी हिसाब से कुल राशि लगानी होगी। अब नजर डालते हैं इसके पूरे शेड्यूल पर कि कब क्या होगा। अलॉटमेंट डेट, शेयर अलॉटमेंट 18 अगस्त 2026 मंगलवार को फाइनल होगा। रिफंड्स और डीमैट ट्रांसफर, अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो रिफंड की शुरुआत 19 अगस्त 2026 बुधवार को होगी और उसी दिन आपके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिलहाल जीएमपी से जुड़ी जानकारी अनवेरिफाइड मार्केट स्पेकुलेशन और अफवाहों पर आधारित होती है। यह कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। लिस्टिंग डेट, इस कंपनी की स्टॉक मार्केट में धमाकेदार एंट्री यानी लिस्टिंग 20 अगस्त 2026 गुरुवार को होगी। आइए सबसे पहले कंपनी के इश्यू डिटेल्स पर नजर डालते हैं। फेस वैल्यू, इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू प्राइस और लॉट साइज, इसका इश्यू प्राइस 179 से 189 रुपए के बीच है और लॉट साइज 600 शेयर्स का है। इश्यू साइज, कुल इश्यू साइज 93.89 करोड़ रुपए का है और यह पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कंपनी नए शेयर जारी कर रही है। मार्केट कैप, इस आईपीओ के आने के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 344.41 करोड़ रुपए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अन्य जरूरी पहलुओं की। इश्यू टाइप, यह एक बुक बिल्ट इश्यू है। लिस्टिंग डेट, ये कंपनी सिर्फ एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी। रजिस्ट्रार, इस आईपीओ का रजिस्ट्रार के-फाइन टेक्नोलॉजीज को बनाया गया है। वेबसाइट, अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट c3logistics.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस आईपीओ में किस कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स आरक्षित किए गए हैं। QIB कोटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 23,52,000 शेयर्स 50% आरक्षित है। NIHI कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कुल 7,08,000 शेयर्स 15% रखे गए हैं। रिटेल कोटा, रिटेल निवेशकों के लिए 16,56,000 शेयर्स 35% का कोटा तय किया गया है। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियोज पर। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का ROE शानदार 61.81% है, जो कि काफी मजबूत माना जाता है। ROAS, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका ROCE 40.00% पर है। डेट इक्विटी, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ये 42.13% दर्ज किया गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका PBV रेशियो 5.71 है। पट मार्जिन, कंपनी का पेट मार्जिन 8.61% है, यानी कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। अब बात करते हैं अर्निंग्स और वैल्यूएशंस की। प्री-एप्स, इश्यू से पहले का EPS 13.92 रुपये है। पोस्ट एप्स, आईपीओ के बाद का पोस्ट EPS 10.12 रुपये रहने का अनुमान है। प्री-PA रेशियो, प्री आईपीओ PE रेशियो 13.58x है। पोस्ट PA रेशियो, पोस्ट आईपीओ PE रेशियो 18.68x पर आता है। नोट, यहां दिए गए प्री और पोस्ट आईपीओ EPS की गणना RHP की तारीख के शेयर होल्डिंग के आधार पर की गई है। क्रीडेंट कनेक्ट केयर आईपीओ की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि यह कंपनी असल में क्या काम करती है और इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। क्रीडेंट कनेक्ट एंड केयर लिमिटेड, क्रीडेंट कनेक्ट एंड केयर लिमिटेड की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। ये कंपनी हेल्थ केयर संस्थानों के लिए इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, वर्कफोर्स सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी एनेबल सपोर्ट प्रदान करती है। कंपनी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, फार्मास्यूटिकल कंपनियों, क्लिनिकों और IVD इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स एंटरप्राइजेस को एंड टू एंड ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक्स सेवाएं देती है। अपनी बाजार में पकड़ और ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए कंपनी की 3 पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरीज भी हैं। क्रीडेंट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, क्रीडेंट टीम प्राइवेट लिमिटेड और एल्ट्रैक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की मुख्य सेवाओं में ट्रेन फ्लेबोटोमिस्ट के जरिए घर से सैंपल कलेक्ट करना, अस्पताल के संचालन के लिए फ्लेबोटोमी टीमें तैनात करना और कुशल लैब तकनीशियन प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा ये तापमान नियंत्रित कोल्ड चेन एनेबल्ड नेटवर्क के माध्यम से संवेदनशील फार्मा और डायग्नोस्टिक उत्पादों के लिए स्पेशलाइज्ड इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट लॉजिस्टिक्स भी संभालती है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास कुल 6,338 कर्मचारियों का मजबूत वर्कफोर्स है। इसकी मौजूदगी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैली हुई है और ये 2,530 से अधिक एसोसिएटेड लेबोरेटरीज के नेटवर्क को सेवाएं दे रही है। अब बात करते हैं इसके वित्तीय परिणामों की। 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेशन से रेवेन्यू 21,416.18 लाख रुपए रहा। इसी अवधि में कंपनी का EBITDA 2,846.36 लाख रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,844.78 लाख रुपए दर्ज किया गया।
फ्री 2026 के लिए EBITDA मार्जिन 13.29%, पट मार्जिन 8.61% और रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ शानदार 61.81% रहा है। भारतीय डायग्नोस्टिक लैब इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जो फ्री 2025 में 16.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और फ्री 2030 तक 11.4% की CAGR से बढ़कर 31.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आइए स्क्रीन पर दी गई फाइनेंशियल टेबल पर नजर डालते हैं। डॉक्टर करोड़ में एसेट्स, कंपनी की कुल संपत्ति 31 मार्च 2024 को 26.41 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 31 मार्च 2025 को 29.50 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 2024 के 76.02 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2025 में 78.23 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट 31 मार्च 2024 को मुनाफा 2.66 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2025 को थोड़ा घटकर 2.25 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। नेटवर्थ और रिजर्व्स, कंपनी की नेटवर्थ 13.66 करोड़ रुपए से बढ़कर 15.90 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि रिजर्व और सरप्लस 13.46 करोड़ रुपए से बढ़कर 15.70 करोड़ रुपए हो गया है। टोटल बोरोइंग, कंपनी पर कुल कर्ज 31 मार्च 2024 के 6.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2025 में 7.42 करोड़ रुपए हो गया है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी इस IPO से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कहां करने वाली है। पहला, कंपनी अपनी सब्सिडियरी क्रेडेंट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 26.80 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दूसरा, इसी सब्सिडियरी कंपनी की मशीनरी से जुड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा, कंपनी खुद की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए 37 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी। चौथा, कंपनी अपने मौजूदा कर्जे का पूरा या आंशिक भुगतान रीपेमेंट करने के लिए 6 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी। और पांचवा, बचा हुआ फंड सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, क्रेडेंट कनेक्ट केयर IPO क्रेडेंट कनेक्ट केयर IPO में प्रमोटर्स के पास कितना कंट्रोल रहने वाला है, आइए जानते हैं। IPO से पहले प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 87.64% थी, जो IPO के बाद घटकर 63.75% रह जाएगी। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स अशोक कुमार शर्मा, करण शर्मा, तरुण शर्मा, डिंपल शर्मा और तनवीन है। इस इश्यू के लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड है। खास बात यह है कि इस समय इसके कोई भी लिस्टेड PS प्रतिद्वंद्वी बाजार में मौजूद नहीं है। दोस्तों, कंपनी के इन वित्तीय आंकड़ों और फंड के इस्तेमाल के प्लान को देखकर आपको यह IPO कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।